मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के आदेश से गणतंत्र दिवस की तैयारी के उद्देश्य उप कुलसचिव प्रथम की अध्यक्षता में एनएसएस पदाधिकारियों की हुई बैठक आयोजित। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के आदेश से उप कुलसचिव प्रथम डॉक्टर कामेश्वर पासवान की अध्यक्षता में एनएसएस समन्वयक एवं कार्यक्रम पदाधिकारियों की बैठक उप कुलसचिव प्रथम के कार्यालय में हुई, जिसमें एमआरएम कॉलेज से डॉक्टर सगुप्ता खानम, मरवारी कॉलेज से डॉक्टर सुनीता कुमारी, सीएम साइंस कॉलेज से डॉक्टर सत्येंद्र कुमार झा, एमएलएसएम कॉलेज से डॉक्टर सुबोध चंद्र यादव, केएस कॉलेज से डॉक्टर अमित कुमार सिन्हा, महात्मा गांधी कॉलेज से प्रोफेसर अविनाश कुमार के साथ ही विशिष्ट आमंत्रित सदस्य के रूप में डॉक्टर आर.एन. चौरसिया, संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेटर डॉक्टर राम प्रवेश पासवान, शिक्षक भोला पासवान एवं शोधार्थी संदीप घोष आदि मौजूद थे। तो वहीं डॉक्टर कामेश्वर पासवान ने सदस्यों का स्वागत करते हुए बताया कि कुलपति के आदेश से हमारे कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद के साथ बैठक हुई, जिसमें निर्देश मिला कि 26 जनवरी को विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी के उद्देश्य से 24 एवं 25 जनवरी को 2 दिवसीय सघन स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। विश्वविद्यालय एनएसएस कोषांग के तत्वाधान में आयोजित होने वाले परिसर स्वच्छता अभियान में विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मियों के साथ ही स्थानीय महाविद्यालय के सभी कार्यक्रम पदाधिकारी एवं 60 एनएसएस स्वयंसेवक भाग लेंगे। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों में एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में एनएसएस कोषांग में डॉक्टर ज्योति प्रभा ने किया योगदान। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के आदेश से एनएसएस कोषांग द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में स्नातकोत्तर विभागों के कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में विश्वविद्यालय इतिहास विभाग की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर ज्योति प्रभा ने एनएसएस समन्वयक डॉक्टर विनोद बैठक के समक्ष योगदान किया। इस अवसर पर एनएसएस के पूर्व समन्वयक डॉक्टर आर.एन. चौरसिया, मरवारी महाविद्यालय की एनएसएस पदाधिकारी डॉक्टर सुनीता कुमारी, एमआरएम कॉलेज के एनएसएस पदाधिकारी डॉक्टर सगुप्ता खानम, सीएम साइंस कॉलेज के एनएसएस पदाधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार झा, महात्मा गांधी कॉलेज के एनएसएस पदाधिकारी प्रोफेसर अविनाश कुमार, विश्वविद्यालय इतिहास विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर मनीष कुमार, एनएसएस सहायक विष्णु प्रभाकर तथा शोधार्थी संदीप घोष आदि मौजूद थे। नवनियुक्त पदाधिकारी डॉक्टर ज्योति प्रभा को उपस्थित पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मियों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी। डॉक्टर सुनीता कुमारी तथा डॉक्टर सगुप्ता खानम ने माला पहनाकर स्वागत किया, जबकि समन्वयक डॉक्टर विनोद बैठा ने सबको लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराया। अपने संबोधन में डॉक्टर ज्योति प्रभा ने कहा कि छात्रों को पुस्तकीय अध्ययन के साथ साथ एनएसएस जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी भाग लेना चाहिए ताकि उन्हें व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो सके। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के आदेश से एनएसएस कोषांग द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में आज स्नातकोत्तर इतिहास विभाग की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर ज्योति प्रभा ने पीजी विभागों के एनएसएस इकाई के कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में आज एनएसएस कोषांग में योगदान किया। ज्योति युवा एवं कर्मठ शिक्षिका हैं और इनके बनने से निश्चित रूप से पीजी विभाग में एनएसएस की गतिशीलता बढ़ेगी। उन्हें एनएसएस कोऑर्डिनेटर के साथ ही हम लोग पूरे सहयोग से पीजी में बहुत दिनों से जो एनएसएस इकाई की शिथिलता थी उसे दूर करने का प्रयास करेंगे और छात्रों के माध्यम से जो गतिविधियां होगी उसका संदेश विश्वविद्यालय के 4 जिलों में स्थित एनएसएस इकाई को जाएगा। केंद्र में होने के कारण इस इकाई को की सक्रियता विश्वविद्यालय के लिए बहुत आवश्यक था। ये छात्र पीजी के एनएसएस के माध्यम से अपने चरित्र का निर्माण कर सकेंगे तथा अपने व्यक्तित्व का भी सर्वांगीण विकास करेंगे। एनएसएस इकाई के सक्रियता से इन युवाओं में समाज के प्रति कर्तव्य बोध होगा और राष्ट्रीयता की भावना उसमें जगेंगी। यह बहुत ही अच्छी पहल हुई है। इसके लिए कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति महोदय तथा कुलसचिव महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ज्योति प्रभा पीजी में एनएसएस इकाई को सक्रिय करेंगी और कार्यक्रमों के माध्यम से इसका लाभ न केवल छात्र को बल्कि समाज को भी होगा, विश्वविद्यालय भी होगा। जल्द ही
इकाई द्वारा गांव भी गोद लिया जाएगा और वहाँ भी एनएसएस की गतिविधि होगी। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, पूर्व एनएसएस समन्वयक एवं प्रेस मीडिया इंचार्ज, ललित नारी मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा।